आंखें बंद, मन शांत। 3 बार ओंकार चैंटिंग साथ में। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे नमः। दोनों हाथ धीरे से आंखों पर, हाथों में आंखें खोलेंगे। सब लोग अपने वीडियो ऑन कीजिए। हम्म, तो जैसे हमारी मैंने कल ही आप लोगों को बताया था कि हमारी क्लास की शुरुआत हम जैसे अष्टांग योग से, प्राणायाम, हमारी जैसे हम योग से, हम जो मेडिटेशन सीख रहे हैं, हम जो प्राणायाम, तो जैसे योग के रिगार्डिंग हम सीख रहे हैं ना, तो योग में जैसे कि योग में प्राणायाम क्या है, योग में मेडिटेशन क्या है, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। तो इसके अष्टांग योग, तो सबसे पहले महर्षि पतंजलि उन्होंने क्या बताया है, अष्टांग योग का मार्ग बताया हुआ है हमें योग की उन्नति के लिए। तो जैसे कैसे है कि जैसे हमें 7th फ्लोर पर जाना है, तो हम क्या करते हैं, एक तो हमें लिफ्ट का यूज करना पड़ेगा या तो सीढ़ियों का यूज करना पड़ेगा। डायरेक्ट हम 7th फ्लोर पर कैसे जा सकते हैं, या 7th फ्लोर से डायरेक्ट जंप नीचे मार नहीं सकते। तो उसी प्रकार हमें एक एक स्टेप योग में भी, जैसे अगर जैसे देखो, योग के रिगार्डिंग एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था, उसमें दिया था कि जैसे योग के रिगार्डिंग लोगों में भ्रम कैसे उत्पन्न हो जाते हैं, कि ऐसे कोई किसी का प्रोग्राम में गए या टीवी पर बहुत ऐसे कॉम्प्लिकेटेड आसन बिगिनर लोगों ने देखे, तो फिर उनको क्या लगता है, अरे बाप रे, ये तो हमारे बस की बात नहीं है। वैसे ही अगर प्राणायाम में क्या होता है, त्रिबंध युक्त प्राणायाम भी होते हैं। तो किसका, तो शुभांगी जी, आप लोग खुद का माइक ऑन है या ऑफ है, ये चीज देखा करो। क्योंकि क्या होता है कि, आपकी रिकॉर्डिंग खराब होगी, वो आपके पास रहती है ना परमानेंट। और मैंने भी अगर इधर उधर की बात किया तो वो फालतू में टाइम, बाद में रिकॉर्डिंग आप लोगों को सुनने में भी अजीब लगेगा। तो अभी ये म्यूट का ही आ गया, तो पहले मैं एक चीज बताती हूँ कि हमारी क्लास की हम कुछ डिसिप्लिन्स बनाएंगे, तो उससे हमारी सेशंस जो है सारे और अच्छे बनेंगे। सबसे पहली बात क्या है, जैसे मैंने बताया कि मेरा 7 से 8 मेरा टीटीसी थेरी होता है। तो कभी कभी 5 मिनट लेट हो सकता है, लेकिन शार्प 8 बजे जनरली हमारा शुरू हो जाएगा क्लास। नहीं तो 7 8 को, मतलब 8 5 अगर होने वाले हो तो वैसे मैं पहले ही इन्फॉर्म करूंगी आप लोगों को। तो शार्प टाइम पर रोज सबको जुड़ना है। प्रार्थना, जैसे प्राणायाम मेडिटेशन की क्लास अगर कर रहे हो, या कौन सी भी क्लास में, प्रार्थना स्टार्टिंग की एंड की बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो जैसे स्कूल में भी जाते हैं, तो स्कूल में क्यों प्रेयर लेते हैं, डायरेक्ट स्कूल नहीं स्टार्ट होता, तो ऐसा किसको भी नहीं करना है कि जाने दो पहले तो 5 मिनट प्रार्थना और वो रहता है। तो प्रार्थना सबको स्टार्टिंग की भी करनी है, एंड की भी। स्टार्टिंग की प्रार्थना करने से मन की एकाग्रता बढ़ती है, और एंड की करने से मन शांति बढ़ती है हमारी। तो सभी लोग डिसिप्लिन से शार्प समय से जुड़ेंगे। और दूसरी बात क्या है कि जैसे सिखा रहे हैं, तो उस समय ना बीच बीच में अनम्यूट करके कोई भी बात नहीं करेगा, जो भी क्वेरी आपकी रहेगी। तो टाइपिंग भी मत करो बार बार, क्योंकि क्या होता है, सिखाने वालों की लिंक टूट जाती है, और वो जो चीज आपको क्वेरी है वो कई बार आगे के पढ़ाने में आने वाली होती है। तो आप क्या करोगे, उनको लिख के रखो, लिख के रखो और सेशन के एंड में पूछो। ओके। और पूरे सेशन को ध्यान देकर एक जगह बैठकर ऐसे सीखो। तो जैसे एकाग्रता से सीखोगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा उसमें। ओके। तो ये चीजों को थोड़ा सा है उसको याद रखो। और माइक पर ध्यान रखो कि सब लोगों का म्यूट रहे, तो आपकी रिकॉर्डिंग ना खराब हो और बाकी लोग भी डिस्टर्ब नहीं, क्योंकि प्राणायाम मेडिटेशन में हमें एनर्जी फील करनी है, शांति महसूस करनी है। अगर प्राणायाम की प्रैक्टिस लेते समय से माइक ऑन किसी का हो गया या रह गया, तो बाकी लोगों को भी डिस्टर्ब होगा।
तो उन चीजों को ध्यान रखोगे। ओके। बस बाकी कैसे है कि हमारी अष्टांग योग की तरफ हम फिर से बढ़ते हैं। तो महर्षि पतंजलि ने जो चार पाद है, तो चार योग दर्शन जो पातंजलि योग दर्शन जो है उसमें जो योग सूत्र जो है, तो पातंजलि योग सूत्रों में 190, किसी जगह 196 बोलते हैं, जनरली 195 योग सूत्र बोले जाते हैं। तो उसमें से चार पाद है। तो चार पादों में से ये थोड़ा सा ऐसे ही मैं बेसिक में थोड़ा सा एडवांस में बता रही हूँ आप लोगों को, नॉलेज के लिए। जिनको बेसिक जो स्टूडेंट न्यू जो स्टूडेंट्स है तो उनको पता होना चाहिए। तो जैसे पातंजलि योग सूत्र है तो उसमें चार पाद है। तो तो महर्षि पतंजलि ने चार पादों में वो लिखा हुआ है। तो उसमें से पहला पाद है समाधि पाद, दूसरा है साधन पाद, तीसरा विभूति पाद, और फोर्थ है कैवल्य पाद। तो ऐसे कैवल्यावस्था हमारी योग का अंतिम साध्य। योग का साध्य आसनों से हमारा शरीर ठीक करना नहीं है, या सिर्फ तान तनाव हमारे दूर करना नहीं है। तो योग दर्शन जो षड दर्शन है हमारे, तो मतलब उसमें से जैसे पूरे टोटल 9 दर्शन है, उसमें से 3 नास्तिक है और 6 आस्तिक दर्शन है। तो हमारे आस्तिक दर्शन में से एक दर्शन, मतलब इसको दर्शन की भी दर्जा दिया हुआ है योग को, क्योंकि उसमें तत्व और सिद्धांत भी सब आते हैं। तो जैसे तो जैसे चार पाद है, तो जैसे उसकी अंतिम साध्य क्या है योग का, महर्षि पतंजलि ने बताया है कैवल्यावस्था, कैवल्यावस्था तक पहुंचना, कैवल्य की प्राप्ति करना, मोक्ष मिलना, फिर से जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा पाना। तो हमें कैसे है, तो अभी हमारे डेली रूटीन लाइफ में भी जैसे हमारा प्राणायाम मेडिटेशन क्लास है, तो इससे भी हमें यह अष्टांग योग का पालन जब हम करेंगे, तो जो किसी को गुस्सा आता है, किसी को स्ट्रेस आता है, या मेडिटेशन में ध्यान नहीं लगता ज्यादा समय, तो इन सारे जो सारे जो कारण हैं आपके, तो उसकी मूड जड़ एक अलग अलग है। अगर हमने अष्टांग योग का पालन किया, तो जैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट और योग करके भी एक बहुत बड़ा एक मॉड्यूल जब मास्टर्स में सीखते हैं तो होता है, उसमें भी अष्टांग योग की मदद से हम स्ट्रेस कैसे कम कर सकते हैं वो चीज बताई जाती है। तो इसलिए हमारी प्राणायाम की सेशन में पहला ही सेशन हमारा अष्टांग योग पर रखा है। तो अष्टांग योग में साधन पाद में 29 नंबर का जो सूत्र है वो बताया हुआ है अष्टांग योग का, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्टवंगानी, अष्टो अंगानी। तो इसमें क्या है, शॉर्ट में लिख के रखो पहले। यम, यम मतलब क्या, ऐसे आप नोट्स बनाओ सुंदर से कि अट्रैक्टिव, कि आपको भी अच्छे लगे। यम लिखो, यम के 2 एरो बनाओ, उसमें कैसे लिखो, समाज में रहते समय अ, हम खुद के लिए फॉलो करने के लिए जो रूल्स होते हैं, समाज में रहते समय फॉलो करने के रूल्स, पालन करने के नियम। सेकंड है नियम। नियम में क्या आएगा, खुद की उन्नति के लिए, खुद की ग्रोथ के लिए खुद ने पालन करने वाले नियम, खुद ने जो पालन करने चाहिए वो नियम। आसन, आसन में क्या है, स्थिति। इसमें शरीर की जो विशिष्ट आकृति बंध बनाई जाती है, उससे आसनों में शरीर के साथ जैसे शरीर को स्थिरता आती है, शरीर का स्वास्थ्य सुधारता है, नाड़ियों का मल निकलता है, शरीर में अंग लाघव हल्केपन आता है, हल्कापन आता है। और ये सारा जैसे हम एडवांस प्रक्रियाएं करते हैं, प्राणायाम हमें ज्यादा समय बैठकर करना है, मेडिटेशन ज्यादा समय बैठकर करना है। तो देखो जैसे एडवांस हम मेडिटेशन की क्लास लेते हैं ना अगर, तो हम देखते हैं सबसे कम एज वाली लड़कियां ही वॉल का सपोर्ट जहां पर मिले वैसे जगह चुन लेते हैं। वो क्यों है, क्योंकि शरीर मजबूत नहीं है, मेरुदंड, स्पाइन की मजबूती कम होती है, या स्ट्रेंथ कम पड़ती है हमारी, तो इसके लिए आसनों से शरीर मजबूत होना जरूरी है। नेक्स्ट है प्राणायाम, सांस की गति का नियंत्रण। और जैसे सांसों पर नियंत्रण आता है तो मन पर नियंत्रण आता है, सिर्फ इतना ही लिखो, बाद में हम पूरे सबको एक्सप्लेन करेंगे। बाद में है प्रत्याहार, पंच ज्ञानेंद्रियों के मतलब पंच ज्ञानेंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करना। नेक्स्ट है धारणा, किसी एक स्थूल आलंबन पर ध्यान लगाना, किसी एक आलंबन पर ध्यान लगाना, आलंबन पर मन की एकाग्रता करना। ओके। नेक्स्ट है ध्यान, जो आलंबन हमने लगाया है धारणा में,
उसी आलंबन को सूक्ष्म करना। नेक्स्ट है समाधि, आलंबन से एकरूपता, मतलब आलंबन में ही विलीन हो जाना, मतलब समाधि। ऐसे 8 प्रकार है। एक मिनट। तो इस प्रकार हमारे अष्टांग योग है। अष्टांग योग में क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ऐसे 8 अंग है। तो जैसे सबसे पहले यम। यम में हमने क्या बोला कि यम में क्या होता है कि जैसे समाज में हम रहते हैं, समाज के कुछ रूल्स रहते हैं, डिसिप्लिन्स रहते हैं, तो उनका हमें पालन करना चाहिए। तो अगर हम सबके साथ अच्छे से, तो उसमें भी क्या है, समाज में रहते समय जो रूल्स का हम पालन कर रहे हैं, तो उसके कारण क्या होगा कि सबके साथ रिलेशन हमारे हार्मोनियस रहेंगे। तो जैसे मैंने कल एग्जांपल दिया था आप लोगों को कि अगर हमारा किसी के साथ मन मुटाव है या सामने नेबर से या किसी से झगड़ा हो गया और हम घर आके बैठ गए ध्यान करने, तो हमारा ध्यान 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 में जाएगा क्या? बार बार हमारे मन में वही विचार आएगा, हमारे हार्ट बीट्स बढ़ेंगे, हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, सांसों की गति बढ़ेगी, और ये सारी जो चीजें हैं वो हमारे शरीर के लिए भी हार्मफुल है। मानसिक स्वास्थ्य भी बिगड़ेगा, शारीरिक स्वास्थ्य भी बिगड़ेगा। इसीलिए समाज में भी जब हम रहते हैं तो हम समाजशील, हर कोई व्यक्ति जो है वो समाजशील प्राणी है। तो इसलिए हमें कैसे रहना चाहिए, समाज के भी सारे रूल्स डिसिप्लिन हमें फॉलो करने चाहिए। और इसमें यम, तो यम 5 यम बताए हुए हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमः। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ऐसे 5 यम बताए हुए हैं। तो 5 यम, तो इसमें अहिंसा, अहिंसा मतलब क्या? हिंसा न करना, ये वन वर्ड हो गया। तो अहिंसा में भी इसका व्यापक भी है। मतलब अहिंसा मतलब क्या कि हिंसा ना करना। तो हिंसा में भी कायिक, वाचिक, मानसिक, ऐसे 3 प्रकार की हिंसा हमें नहीं करनी है। मतलब कायिक मतलब शरीर से किसी को मार के हमें हिंसा नहीं करनी है। दूसरा है वाचिक, मतलब किसी को मुंह से। वाचिक हिंसा तो इतनी गहरी होती है कि वो घाव ही नहीं जल्दी भर पाता सामने वाले का। चेहरा देखा, अगर मैंने पहले ही दिन शुभांगी जी को ऐसे कुछ कुछ चीजें बोल दी, कभी भी मेरा चेहरा देखेंगे तो उनको वो चीज याद आएगी कि मुझे ऐसे बोला था, वो पेन उनके अंदर रह जाएगा। तो ऐसे होता है कि वाचिक हिंसा भी हमें नहीं करनी है, वो भी सामने वालों को मानसिक कष्ट देते हैं, और मानसिक के साथ जैसे फिर उनके भी हार्ट बीट्स बढ़ेंगे, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, तनाव के कारण उनको अलग अलग डिसीजेस हो सकते हैं। तो मतलब फिर इसीलिए किसी की वाचिक हिंसा भी हमें नहीं करनी है, और या किसी की रिगार्डिंग किसी को बुरा बुला बुरा भला नहीं कहना है, कुछ भी नहीं कहना है। दूसरा उसके बाद है कायिक, वाचिक और मानसिक। मन से भी किसी के बारे में हिंसा के ऐसे किसी को मारेंगे, या ऐसा कि मैं तो उसको ऐसे करूंगी वैसे करूंगी, अगर किसी से कुछ झगड़ा हो गया तो मन से भी ऐसे किसी के बारे में हम हिंसा की वृत्ति नहीं रखेंगे। तो मानसिक रूप से भी हम हिंसा नहीं करेंगे। तो इस प्रकार हमें तीनों चीजों का पालन करना चाहिए। हिंसा, तीनों जो हिंसा है, कायिक, वाचिक, मानसिक, तीनों तरीके से हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए। उसके बाद क्या है? अहिंसा, सत्य। सत्य मतलब क्या है कि ऐसा सत्य हमें बोलना चाहिए, मतलब हमें सत्य वचन कहने चाहिए। लेकिन उसमें और एक चीज क्या बताई है, गहरा मीनिंग इसमें और एक क्या दिया हुआ है कि जो मतलब ऐसा सत्य हमें बोलना चाहिए कि जो जिससे कुछ हार्म ना हो। मतलब जैसे कि क्या है, जैसे महाभारत का एग्जाम्पल देखो कि युधिष्ठिर, तब युधिष्ठिर ने क्या बोला, अश्वत्थामा इस साइड गया है। अगर अगर उन्होंने ऐसे मतलब उन्होंने वो झूठ भी नहीं बोला था, और मतलब कैसे सत्य हुआ कि जैसे कि अगर उन्होंने उस समय बता देते कि अश्वत्थामा कि मतलब कौन क्या वो किधर गया है, तो उसके रिगार्डिंग अगर प्रॉपर बता देते तो महाभारत की स्थिति कुछ अलग होती, और जो सत्य का विजय है वो ना होता। जैसे कि ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण पूजा कर रहा है, बैठा है, और गाय को मारने के लिए लोग आए हैं पीछे। तो गाय किस डायरेक्शन में गई है, ये चीज अगर ब्राह्मण ने बता दी तो क्या होगा, गो माता का गो माता गो हत्या होगी। और वो गो हत्या मतलब हम गो माता को भगवान मानते हैं। तो ऐसे ऐसा भी सत्य हमें नहीं बोलना है कि जो दूसरों को हानि पहुंचाए। इस प्रकार सत्य हमें इस प्रकार
एक चीज बताई हुई है इसका, ऐसे विवेचन जो है ना अलग अलग जो बुक्स के हैं, तो उसमें ऐसे इसके रिगार्डिंग एग्जाम्पल्स दिए हैं। जो वाणी मतलब जो है सत्य, जो जो है कि जो हमें ऐसे बोलना चाहिए कि वो दूसरों के लिए हितकर हो। मतलब इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हमें झूठ बोलना चाहिए, हमें सत्य वचन ही बोलना चाहिए, ये इसका एक वर्ड में मीनिंग है। और दूसरा, ये सारे विवेचन अलग अलग बुक्स में दिए हुए हैं। नेक्स्ट है अस्तेय। अस्तेय मतलब क्या? चोरी ना करना। तो चोरी ना करने में भी गहराई से जो हम अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग भाष्यकार जो है, जो ऐसे है ना कि ये जो योग सूत्र है ना, तो योग सूत्र महर्षि पतंजलि ने सिर्फ एक एक वर्ड में लिखे हैं। और जो भाष्यकार है, तो भाष्यकारों ने इसे इसके भाष्य लिखे हैं। तो उन्होंने उसके रिगार्डिंग उनको उन्होंने उस पर गहरा चिंतन करके प्रॉपर उसके रिगार्डिंग ऐसे अलग अलग विवेचन में अलग अलग एग्जाम्पल्स के साथ समझाया है। तो जैसे अस्तेय मतलब चोरी ना करना। तो चोरी ना करना तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि किसी की घर जाकर चोरी कर दी या किसी की चीज ले ली, वस्तु। तो वो तो एक आता ही है, लेकिन इसमें भी क्या है कि जैसे रास्ते में कोई चीज पड़ी है, मतलब 10 की नोट पड़ी है रास्ते में, और हमने अगर उस नोट को अपना समझ के उठा लिया, तो वो भी चोरी में आएगा। और नहीं तो क्या किया, एक क्या करेंगे कि कोई किसी की नहीं है, कोई नहीं ले रहा है, तो उसको अपना समझ कर उठा लिया। या दूसरा क्या किया कि उसको मंदिर में जाकर दान कर दिया, लेकिन फिर भी क्या हुआ कि वो चीज तो अपनी नहीं थी, फिर भी हमने लेकर उसे हमने उसको लिया, मतलब वो भी एक इसमें आता है। दूसरा क्या है इसमें भी, कायिक वाचिक मानसिक। मतलब ऐसे कि जैसे चोरी ना करना में भी कायिक वाचिक मानसिक आता है। मतलब कैसे कि किसी की डायरेक्ट वस्तु चोरी करना। दूसरा मानसिक, अगर सामने वाले ने कोई कार लिया है, हमारे अगर नेबर ने या किसी हमारे रिश्तेदार ने कार लिया, तो मन से भी हमें ऐसा नहीं सोचना है कि वो कार हमें हमारे पास हमें चाहिए थी, या उनके पास है हमारे पास नहीं है। वो भी मानसिक रूप से मानसिक चोरी की इसमें आता है। और दूसरा वो भी है कि कायिक वाचिक और मानसिक, मतलब ऐसे मन से भी चोरी की भावना या बोल के भी हमें नहीं दिखाना है। वो भी एक अस्तेय में एक बताया जाता है कि हमें तीनों तरीके से ऐसे चोरी का मन में विचार भी नहीं लाना है। नेक्स्ट है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य में क्या है कि जो भी विषय है, विषय वासना, इसमें ऐसा सिर्फ भोग विलास ऐसा ही नहीं आता। तो इसमें क्या है कि जो हमारे विषयों मतलब जो भी हमारे विषय होते हैं, जो भी भोग वस्तु है, तो उस पर विषय भोगों के की पर्याप्त मात्रा में, सीमित मात्रा में ही उपभोग लेना, ये इसमें आता है ब्रह्मचर्य का पालन करना। तो इससे क्या होता है कि वीर्य नाश नहीं होता हमारा। जैसे इसमें क्या क्या बताया है ब्रह्मचर्य में, एक तो बताया है कि किसी भी स्त्री से मतलब मतलब पर स्त्री के साथ, पर स्त्री के बारे में मन में भी बुरे विचार नहीं लाने हैं, चिंतन भी नहीं करना है, पर स्त्री से बात नहीं करना है, उसको उसको देखना नहीं है। ऐसे ये सारा ग्रंथार्गत पिछले मतलब जैसे ग्रंथार्गत लिखा हुआ है, इतना तो सारा नहीं फॉलो किया जाता, लेकिन कि ब्रह्मचर्य में कैसे है कि किसी के भी विषय भोग जो है वो लिमिट मात्रा में होने चाहिए। और दूसरा क्या है कि दूसरी परस्त्री के रिगार्डिंग ऐसी भावनाएं मन में नहीं रखनी है, ये चीजें उसमें आती है। और दूसरा क्या है, अपरिग्रह। मतलब क्या है, अनवांटेड चीजों को स्टोर नहीं करना है, ज्यादा चीजों का संग्रह ना करना। अपरिग्रह मतलब वन वर्ड में क्या, संग्रह ना करना। तो जैसे हमारी क्या, जैसे लेडीज लोगों को ज्यादा आदत होती है, कबर्ड पूरा भरा हुआ है कपड़ों से, फिर भी क्या बोलती है महिलाएं, अरे मेरे पास तो साड़ी ही नहीं है, मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है। तो मतलब वो क्या हो गया, अरे अपरिग्रह। मतलब किसी का प्रोग्राम में जाना है, तो 1 घंटा यही सोचने में लग जाता है कि मैं क्या कपड़े पहनूं। जैसे मैंने ऑटोबायोग्राफी पढ़ी थी बिल गेट्स की और स्टीव जॉब, तो दोनों के इसमें एक चीज बताई हुई थी कि उनके पास ज्यादा कपड़े, मतलब बिल गेट्स के तो रिगार्डिंग उन्होंने लिखा हुआ है कि उनके वार्डरोब में सिर्फ 2 से 3 ही ड्रेस उनके रहते हैं, क्योंकि उनको क्लॉथ सिलेक्शन और ये चीजें क्या, वेस्टेज ऑफ टाइम लगता है, उसमें अपना टाइम ज्यादा जाता है। जैसे घर में भी अगर ज्यादा चीजों का संग्रह करके रखा हमने, तो हमारा ज्यादा समय उनको अरेंज करने में ही जाता है। वैसे मन में भी अगर हमने बचपन से लेकर अब तक की सारी चीजें स्टोर करके रखी, तो क्या होता है, हमारा मन अशांत होता है। जैसे किसी के बारे में भी अगर हमने ऐसे
संग्रह करके रखी बहुत सारी चीजें। इसने मुझे ये कहा था, उसने मुझे वो कहा था, फिर मेरे साथ ये हुआ था, मेरे साथ वो हुआ था। तो ये चीजें भी इसमें आती है कि मानसिक रूप से भी किसी भी चीज का हमें संग्रह नहीं करना है, कि जिन चीजों से हमें परेशानी हो। जैसे घर में भी जितनी ज्यादा कम चीजें होती है ना, तो उतना हम शांत और अच्छा फील करते हैं। कपड़े भी हो, कुछ भी चीज हो, या घर के सामान में भी जितना, और दूसरा क्या होता है, जितना एज ए एनर्जी भी देखा जाता है कि जितना सामान होता है ना, तो एनर्जी स्टक होती है। जिस घर में देखो आप लोगों को कम सामान दिखता है, ऐसे खुला खुला अच्छा सा घर दिखता है, तो उसका एनवायरमेंट कुछ अलग फील होता है। तो अपरिग्रह में ये भी है कि ज्यादा चीजों का संग्रह नहीं करना, तो वस्तुओं का भी नहीं, और मन में भी ज्यादा विचारों का, जो भी चीज है ना, छोड़ देने की आदत डालनी है। तो उसके कारण क्या होगा कि मन के विचार कम होते जाएंगे। तो वो प्राणायाम है, ध्यान है, सभी चीजों में और हमें फायदा देगा। जैसे कि क्या है अपरिग्रह, उसमें एक बताया है कि अगर हमें प्यास लगी है, तो हमें प्यास लगी है तो एक गिलास पानी हमारे लिए काफी है। लेकिन हम अगर पूरा घड़ा लेकर आ गए, मतलब अगर जैसे घर में तो हम पूरा घड़ा रखते ही है, लेकिन घड़ा अगर हमारे लिए, छोटा घड़ा काफी है, लेकिन हम लेकर आए बहुत बड़ा घड़ा, तो क्या होगा, वो परिग्रह में ही आएगा। ज्यादा संग्रह करके रखा पानी का, जितना हमें यूज भी नहीं है, तो वेस्ट हो जाएगा। तो वो भी एक चीज आती है, एक भाष्य में वो चीज भी एक लिखी हुई है। तो ऐसे हमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इन 5 चीजों पर ध्यान देनी है। उसके बाद क्या है, नियम। तो नियम में क्या बताया हुआ है, कि नियम में हमें बताया है कि जैसे हम समाज में जब रहते हैं, तो समाज के रूल्स जैसे फॉलो करते हैं, वैसे हमारे खुद के लिए भी रूल्स होने चाहिए। खुद अगर सेल्फ सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए, खुद के लिए, खुद की उन्नति के लिए, ग्रोथ के लिए रूल्स होने चाहिए। जैसे कि अगर हमें योग में आगे बढ़ना है, तो योग में सबसे बेस्ट समय कैसे है, कि सुबह का ब्रह्म मुहूर्त का तो बेस्ट है, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त पर नहीं तो ज्यादा से ज्यादा 6 बजे भी अगर हमने उठ के सुबह सुबह योगाभ्यास किया, तो सभी शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य हमारा अच्छा हो जाएगा। हमारे जैसे हमारा शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा है, मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है, तो मन से अगर हम अगर हमारा मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो क्या होगा, चिड़चिड़ापन आता है हमारे अंदर। उसके कारण क्या होता है, सोशल भी हमारी जो सभी लोगों के साथ हमारे रिलेशन खराब हो जाते हैं। तो क्या होता है कि अगर हमने खुद के लिए सेल्फ डिसिप्लिन रखा, एक्सरसाइज के लिए, जैसे क्या किया, आज किया योग, आज किया, कल बोला जाने दो, आज के दिन मैं सो जाती हूँ, मैं कल करूंगी, फिर मैं परसों। योग का भी अभ्यास कैसा है, कि सतु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेविते दृढ़ भूमि। अगर निरंतर रोज उसका प्रैक्टिस की जाए, तो हमें उसका लाभ होता है। अगर दवाई भी है, शुगर की दवाई, आज लिया, कल नहीं लिया, परसों लिया, तो क्या होगा, शुगर और बढ़ता जाएगा, शरीर को डैमेज करेगा, ऑर्गन्स को डैमेज करेगा। तो वैसे ही हमारे जो भी डिसिप्लिन है, जो भी जैसे योग का, सुबह मैं 6 बजे रोज उठूंगी, उठ के भी कैसे, कि योग की भी डिसिप्लिन, की जो भी आसन कर रही हूँ, स्थिरता के साथ, सुखकारकता के साथ प्रॉपर मैं आसन करूंगी, प्राणायाम मैं प्रॉपर करूंगी, जैसे रूल्स रेगुलेशंस बताए हैं, तब जाकर हमें उसके फायदे होंगे। तो इस प्रकार हमें नियम में खुद के लिए नियम बनाना है। जैसे जॉब के लिए भी, अगर हम करियर में भी अगर हम पूरी फोकस के साथ प्रॉपर अच्छे से समय से जाते हैं, प्रॉपर ज्यादा छुट्टियां नहीं लेंगे, डेडिकेशन से, जैसे अपना कंपनी का भी काम अपने घर के, मतलब जैसे खुद का काम समझ के अच्छे से, अच्छे एम्प्लॉय, सिंसियर एम्प्लॉय की तरह करेंगे, तो क्या होगा, हमारी तरक्की जल्दी जल्दी होती जाएगी, ग्रोथ होगी हमारी करियर में। तो हर चीजों में नियम का पालन जरूरी है। जैसे स्कूल में भी अगर पढ़ रहे हैं, तो पढ़ने के लिए भी हमें नियम हमारे होने चाहिए, कि हमें प्रॉपर, हाँ, जैसे एक समय है कि उस समय हम प्रॉपर रोज पढ़ाई करेंगे, रीडिंग कर रहे हैं, प्रॉपर रीडिंग के लिए एक समय रखेंगे, तो उससे भी हमारी ग्रोथ होती है। अगर हम मेडिटेशन कर रहे हैं, तो रोज कौन सा भी मेडिटेशन है, एक दिन किया तो उसका लाभ नहीं होता, उसको रोज प्रैक्टिस करना पड़ता है। एनर्जी को बढ़ाना है, तो हमें रोज प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो ऐसे हम खुद नियम बनाएंगे ना, तो उसका हमें फायदा होता है। तो नियम में भी 5 नियम बताए गए हैं। शौच, संतोष, तपस्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमः। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। तो शौच, तो शौच में क्या बताया है, शौच मतलब तो एक वर्ड में कि शरीर और मन की
अंत बाह्य शुद्धि इसमें बताई हुई है कि शरीर सिर्फ बाहर से शुद्ध नहीं होना चाहिए, तो अंदर से भी शुद्ध होना चाहिए। ये चीज इसमें बताई हुई है कि इसमें भी क्या बताया हुआ है कि इसमें भी कि जैसे कायिक मतलब काया शरीर की शुद्धि, वाचिक मतलब वाणी भी शुद्ध होनी चाहिए। वाणी से भी किसी को ऐसे बुरा बुला नहीं, वाणी में भी शुद्धता होनी चाहिए। अशुद्धि क्या होती है, जैसे बैड वर्ड्स बोलते हैं, किसी के मन को दुख जाए तो वो वाणी की अशुद्धि आ गई। और मानसिक शुद्धि, मन से भी शुद्ध होने विचार चाहिए हमारे। तो शुद्धि भी तीन, शरीर से और मन से। और उसी तरह वाणी भी, मधुर वाणी, अच्छी वाणी, वाणी में शुद्धता होती है। हम अच्छी वाणी से बात करते हैं तो हमारे हमारे सारे काम अच्छे से हो जाते हैं। जैसे मैं एक बार आश्रम गई थी, हमारे गुरु माँ थे, तो गुरु माँ ने हमें लेडीज लोगों को, लड़कियों को क्या चीज बताई कि जैसे आप रक्षाबंधन में, रक्षाबंधन है तो आपके सिक्योरिटी गार्ड है, रिक्शा वाला चालक है, सब है, तो उनको राखी बांधो, उनको प्यार से उनसे बात करो। जैसे ऐसे कुछ भी चीज में जैसे हम प्यार से जब बात करते हैं तो जो मार मार के डांट के ऐसे घबरा किसी को ये करके हानि से नहीं, लेकिन प्यार से जब हम बात करते हैं ना तो कोई भी सुन, बच्चों को भी अगर प्यार से जब हम बताते हैं तो बच्चे सुनते हैं। लेकिन अगर गुस्सा किया तो क्या होता है, बच्चे और ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं। तो इसलिए वाणी भी शुद्ध होनी चाहिए हमारी, और शरीर और मन सबकी शुद्धि इसमें जरूरी है। तो इस प्रकार हमें ये, और दूसरा नेक्स्ट क्या है, संतोष मतलब समाधानी वृत्ति होनी चाहिए। देखो क्या होता है, सबसे एक तो अगर हमारे पास पहले तो छोटा घर है 1 BHK, फिर क्या लगता है, अरे पहले लगता था कि अरे हमारे पास 1 BHK भी नहीं है, फिर 1 BHK ले लिया। फिर क्या लगता है, अरे ये तो बहुत छोटा है, अभी 2 BHK चाहिए, फिर 2 BHK ले लिया। फिर लिया 3 BHK, फिर लिया डायरेक्ट रो हाउस, फिर बंगलो, फिर बंगलो में भी और बड़ा चाहिए। मतलब क्या है, मन को संतुष्टि ही नहीं है। तो उसके कारण क्या होगा, ना रात को ठीक से नींद आएगी, शरीर में भी बिगाड़ आएंगे, मन में भी बिगाड़ आएंगे, अशांति अशांति अशांति। जैसे प्राणायाम कर रहे हैं तो सांसों पर ध्यान ना जाते हुए बाहर की चीजों में ध्यान जाएगा। धारणा कर रहे हैं किसी स्थूल चीज में आलंबन देना है, लेकिन मन में विचार आएगा कि अरे मुझे, मेरा पैकेज कैसे बढ़ेगा, मेरे बच्चों की ग्रोथ कैसे होगी, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। मतलब हमारा क्या होता है, अगर बच्चों के रिगार्डिंग भी देखो, हमारे तो समय हम लोगों को 85 या ऐसे भी मार्क्स मिल गए तो वो टॉप कर ले, टॉपर या बहुत होशियार बोले जाते थे। अभी तो 99 भी मार्क्स मिलते हैं बच्चों को तो पेरेंट्स बोलते हैं अरे वो 1% कहाँ पर चला गया। मतलब संतुष्टि ही नहीं है हर चीज में, ना बच्चों के रिगार्डिंग, जैसे बच्चों को के रिगार्डिंग रहता है क्रिकेट भी आना चाहिए, कंपटीशन में स्कूल के भी सब इसमें आना चाहिए, पढ़ाई में भी आना चाहिए, मतलब एक्सपेक्टेशंस। तो मन में, मन की शांति ही नहीं है। दूसरा जैसे गाड़ी का भी होता है, पहले 2 व्हीलर है, फिर 4 व्हीलर लिया, 4 व्हीलर में भी फिर और एडवांस चाहिए, फिर और अच्छे ब्रांड की चाहिए, मतलब संतुष्टि ही नहीं है। तो उसके कारण क्या है, नींद ठीक से नहीं आएगी, एंजाइटी आएगी, डिप्रेशन आएगा, तनाव आएगा। और तो इसके लिए क्या है हमें, कि संतोष जो भी हमारे हमें मिला है उसमें हमें संतोषी वृत्ति रखनी है। जैसे हमें इतना अच्छा शरीर, इतना सुंदर शरीर दिया है मनुष्य, मनुष्य देह हमें मिला है सभी प्राणियों में श्रेष्ठ ऐसे। जैसे जब ये कैवल्य पाठ पढ़ा जाता है तो उसमें भी जात्यंतर परिणाम में बताया है कि मनुष्य योनि अगर हमें मिलती है तो क्या होता है कि हम अच्छे कर्म कर्म करने की जो क्षमता है, क्या हम अच्छे कर रहे हैं बुरे कर रहे हैं, जो डिसीजन है वो हमें पता चलते हैं। तो ऐसा अगर हमें जन्म मिला है तो हमें क्या करना चाहिए, जो मिला है उसमें संतुष्टि। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत हमें मार्क्स कम मिल रहे हैं फिर भी हम बोलते हैं हाँ हाँ ठीक है ठीक है। मेहनत करनी चाहिए, सब है, लेकिन शांति से। जो मिला है उसमें सेटिस्फाइड रहेंगे और मेहनत करते जाएंगे आगे बढ़ने के लिए। ये है, नहीं तो क्या है कि ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, वो नहीं मिला, तो उसके कारण मन अशांत हो जाएगा। उसके बाद तप, तप में क्या बताया हुआ है कि जैसे तप मतलब तपाना। तो इसमें जैसे हम योग में क्या करते हैं, जैसे हम योग में आसनों की प्रैक्टिस करते हैं, आसन में स्थिरता लाते हैं, या जो भी हम शुद्धि क्रियाएं करते हैं आसनों के मल निकलने के लिए, तो ये सारे भी तप ही है। या जब भी हम जैसे शारीरिक मतलब इसमें एक क्या है कि जब भी गुरु शिष्य परंपरा के हिसाब से
इसमें बताया गया है कि जैसे तप करने के रिगार्डिंग गुरु भी जो मार्गदर्शन करते हैं, तो गुरु के मार्गदर्शन के मार्ग से हम जैसे अभी की जनरेशन में हमारे पकड़ो कि जैसे कि पढ़ाई करते हैं हम, तो पढ़ाई में अच्छे मार्क्स लाने के लिए जो हम हार्ड वर्क करते हैं, तो वो अभी हमारा तप हुआ। जैसे पहले जमाने में तप मतलब हमारे आंखों के सामने सिर्फ क्या आता है, जैसे ऋषि मुनि जंगल में गए हैं, गुफाओं में बैठे हैं, पेड़ों के पौधे पौधों के मतलब पेड़ों की पत्तियां खा रहे हैं या कुछ भी नहीं खा रहे और तप कर रहे हैं। तो वो उस जनरेशन का तप था। अभी हमारा तप क्या है कि दीर्घकाल निरंतर एक ही समय योग का अभ्यास करते जाएंगे, आसन में दृढ़ता लाते जाएंगे, आसन में मतलब जो मतलब शरीर को तपाएंगे। जो भी सारी आसन है, जो शुद्धि क्रियाएं है, जो प्राणायाम है, तो वो क्या है, उसको उसमें हम डिसिप्लिन के साथ प्रैक्टिस करेंगे, तो वो भी तप में ही आता है, जो योगिक प्रक्रियाएं हैं। जो तो वो मतलब उससे क्या होता है कई बार, जैसे वमन धोती नाम से ही, जैसे आज रबड़ नेती का एक प्रैक्टिकल था हमारी मास्टर्स की क्लास में, तो मुझे उधर बुलाया था। तो रबड़ नेती तो कितने लोगों को जो दंड धोती करते हैं और रबड़ नेती करते हैं, तो वो दंड डालने के लिए ही मतलब थोड़ा सा पहले कभी कभी पीड़ा होती है, कभी आंखों से पानी आता है, तो वो प्रक्रियाएं करके शरीर को क्लीन करना, वो भी एक तप में ही आता है। या जो भी हम आसन लेते हैं, तो कई बार क्या होता है, पश्चिमोत्तानासन लिया, तो पैर ऐसे बहुत हार्डली हमने ऐसे वैसे अंगूठे पकड़े हैं, तो स्पाइन पर क्या होता है, उसका एक जो प्रेशर तैयार होता है। तो हम रोज रोज उसकी प्रैक्टिस करेंगे, तप करेंगे, मतलब रोज रोज उसकी साधना करेंगे पश्चिमोत्तानासन की। तो एक दिन क्या हो जाएगा कि हमारे एल्बो भी जमीन से टच हो जाएंगे, फोरहेड भी नीज से टच हो जाएगा, और आइडियल पोस्चर में आसन लेंगे तो शरीरांतर्गत उसका हमें अच्छा फायदा मिलेगा। इस प्रकार का तप भी इसमें आता है। तप से क्या होता है, शरीर और मन दोनों की शुद्धि होती है। जैसे आसनों से भी आप लोग देखो, अगर आसन हम बहुत डिसिप्लिन के साथ और मन से जब करते हैं ना, तो जैसे हम प्राणायाम में या हमें ध्यान में मेडिटेशन में जैसे हमें जैसे शून्यावस्था तक हम पहुंचते हैं, तो वो प्रक्रिया आसनों में भी होती है। मैंने लास्ट ईयर ये प्रैक्टिस किया, 2-3 आसनों को ऐसे 20-20 मिनट और ऐसे पूरा शरीर शिथिल करके। एक एडवांस वर्ग में कर रही थी एग्जाम, तो उसमें ऐसे किया, तो उस आसन में इतनी शिथिलता आ जाती है कि हम सोए हैं या जागरूक है वो भी हमें फील नहीं होता। सर्वांगासन भी 10 मिनट तक हम ऐसे ही होल्ड रख लेते हैं कि बाद में हमें जैसे ध्यानावस्था में हम गए हैं ऐसे फील होता है। तो इस प्रकार आसन में भी होता है कि तप तप आकर हम अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं रोज निरंतर, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस लगती है, इतनी साधना लगती है, तो वो भी उसमें आएगा। इसमें जैसे भगवत गीता का भी बताया है कि भगवत गीता में भी सात्विक तप, राजसिक तप और सात्विक, राजसिक और तामसिक तप के बारे में बताया हुआ है। तो जैसे स्वाध्याय, तो स्वाध्याय में क्या है कि अच्छी संगति, सत्पुरुषों की के साथ संगति रखना, अच्छी संगति रखना, भजन कीर्तन करना, सात्विक किताबें पढ़ना, जैसे ईश्वर के सानिध्य में रहना, मतलब ईश्वर की श्रवण, ईश्वर की भक्ति करना, ऐसे इस प्रकार स्वाध्याय। और आप लोग एक चीज नोट करो, सिंपल सी, जब भी हम मंदिर जाते हैं, अगर घर से झगड़ा हुआ है, कुछ हुआ है, या किसी के साथ कुछ भी हुआ हो, कुछ भी हो, और जब हम मंदिर जाते हैं, तो उतने समय के लिए क्या होता है, आप लोग खुद याद करो, क्या होता है जब हम मंदिर जाते हैं तो मन शांत हो जाता है हमारा। और दूसरा अगर ऐसे भी देखा जाए, तो हमारे अंदर एक अच्छी भावना, जब ये अगर हमने ऐसे किया कि किसी को कुछ बुरा भला बोल दिया या किसी से झगड़ा कर दिया, तो हमें कैसे लगता है, अशांत, है ना। लेकिन या गॉसिपिंग, फ्रेंड्स है हमारे, तो संगत अगर हमारी गलत है, तो हमारी फ्रेंड हमें क्या बताएगी, गॉसिपिंग करेगी। तो क्या होगा, हमारे अंदर भी वैसे गुण, जैसे संगत वैसे रंगत, वैसे हमारे अंदर गुण आते जाते हैं। लेकिन अगर हमारी फ्रेंड हमें बोल रही है, अरे मैंने गीता परिवार का भगवत गीता का कोर्स ज्वाइन किया है, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है उसके कारण, उसमें बहुत अच्छा अच्छा बताते हैं, मेरे अंदर मेरा गुस्सा कम हो गया, मेरा आहार सात्विक हो गया, उसमें आहार का भी है ना, गीता में आहार भी है, योग भी है, सब है, जो क्या नहीं है गीता में। ऐसे बोला जाता है भगवत गीता ये हमारी मानस शास्त्र, जैसे योग को मानस शास्त्र कहा जाता है, वैसे वो भी काउंसलिंग बोली जाती है भगवत गीता को। तो ऐसे अगर हमें अच्छी चीजें बताने वाली फ्रेंड हो,
तो क्या होता है, हमारे अंदर सत्व गुण आते हैं। और अगर ऐसे तो हमें कैसे अच्छा अच्छा फील होता है। और जब भी हम किसी की बुराई करते हैं, क्या है, हमें एनर्जी ड्रेन फील होती है। जैसा ओरा होता है, जैसी संगत वाले लोग होते हैं वैसे उनका ओरा। किसी से जब हम फोन पर भी बात करते हैं, घंटों तक बात करते हैं, लेकिन हमें बहुत हैप्पी अच्छा लगता है। पर किसी के साथ 5 मिनट भी बात करते हैं तो हमें बहुत ऐसे निगेटिव फील होता है। तो स्वाध्याय कैसे करना चाहिए? अच्छी संगत के साथ रहना है। सत्य संत सज्जन जो लोग हैं उनके साथ रहना है, भजन कीर्तन करना, भजन कीर्तन सुनना। ऐसी अच्छी अच्छी बातों को हमें सुनना भी है, आचरण में भी लाना है। तो ऐसे अभी आजकल देखो, जैसे हम सोशल मीडिया देखते हैं, तो सोचिए सोशल मीडिया मीडिया पर भी जैसे शिवानी दीदी के कितने अच्छे अच्छे वीडियोस रहते हैं। प्रेमानंद जी के होते हैं, श्री श्री रविशंकर जी के होते हैं। तो वो जब हम सुनते हैं ना, तो देखो 5-10 मिनट में हमें बहुत अच्छा फील होता है। हमारे शरीर में जो सारी सेल्स है, सारे डीएनए आरएनए, सभी 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 चीजों पर वो पॉजिटिव वर्क करने लग जाता है। इस चीज को फील करो। सुबह सुबह रोज का ऐसे 21 दिन का एक काम क्या करो, कि रोज गायत्री मंत्र बोलोगे 11 बार। तो देखो पूरा दिन आपको सकारात्मक फील होता है। अगर हम सुबह सुबह पूजा करके, स्वाध्याय करके, भगवत गीता का 1-2 श्लोक, ऐसा नहीं है, अभी तो कितना है कि यूट्यूब पर कितना इजीली सब मिल जाता है। काम कर रहे हैं, सुन रहे हैं, या शांति से बैठे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पूरा दिन हमें सकारात्मक फील होता है। शाम को भी किसी भी समय सुनो, सारी थकान दूर हो जाती है हमारी। तो स्वाध्याय मतलब जब अच्छी चीजों का हम संग्रह, अच्छी चीजों को हम फॉलो करते हैं, पूजा करते हैं। या इसमें कैसे है कि स्व अभ्यास, दूसरा और क्या आता है, खुद का अभ्यास, कि हमें हमारी उन्नति करनी है। हमारे अंदर दुर्गुण क्या है, षड्रिपु क्या है, उनके ऊपर हमें काम करना चाहिए। वो सारा भी हमारा स्वाध्याय में आएगा। और दूसरा क्या है, उससे क्या होगा कि आत्म तत्व का विकास होगा। और क्या है कि जैसे अहम अहम ब्रह्मास्मि, मतलब मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ। आत्म और क्या होता है हमारा, कि जैसे हम मतलब क्या, हमारा शरीर नहीं है। हम मतलब हमारा आत्मा। तो इसकी हमें मतलब अविद्या क्या है, कि हमारे शरीर को हम समझते हैं। तो उस चीज से हमें हम जब भी छूटते हैं, तो वो सब क्या आएगा हमारा। तो उसके कारण क्या होगा, हमें आत्मज्ञान भी होगा जब हम स्वाध्याय करेंगे, अच्छी चीजों को अपनाएंगे। बाद में क्या है, ईश्वर प्रणिधान। तो ईश्वर प्रणिधान में क्या है कि ईश्वर की उपासना करना, ईश्वर की जो निर्गुण निराकार पर ब्रह्म स्वरूप ईश्वर है, तो उसमें खुद का मतलब उसके अस्तित्व को मानना। तो जैसे देखो, मैंने एक बार ऐसे किया था कि सारे साइंटिस्ट लोगों के मैं पढ़ रही थी, तो उसमें आइंस्टाइन का और एक कौन सा तो साइंटिस्ट, उन वो लोग भगवान को नहीं मानते थे, लेकिन आइंस्टाइन ने ये तो जरूर एक्सेप्ट किया था कि कुछ तो एनर्जी यूनिवर्स में है जो ये सारी चीजें चलाती है। तो कोई इसको, हम लोग माने या ना माने ईश्वर, लेकिन कोई तो एनर्जी है, तो खुद को सरेंडर करना चाहिए। तो जैसे भगवान को हम मानेंगे या एनर्जी को हम मानेंगे, लेकिन हमें सरेंडर करना चाहिए। जब हम ईश्वर के, जैसे मैंने अभी बताया, मंदिर में जाते हैं, ऐसे माथा जब हम टेकते हैं शिव जी की लिंग के सामने, तो क्या होता है, हमें इधर आज्ञा चक्र के इधर ऐसे सेंसेशन महसूस होते हैं, कि जैसे हमारे अंदर से कुछ चीजें ऐसे खींच के पूरी तरह से शिव जी की लिंग में जा रही है, पिंड में। तो वो चीज हम फील करते हैं। तो जैसे वहां पर जो वातावरण होता है, जो सात्विकता होती है, जब हम ऐसे पढ़ते हैं ना ज्यादा, तो इसके रिगार्डिंग साइंटिफिक रिसर्चेस भी होते हैं। मंदिर में कभी भी झगड़े नहीं होते हैं, मंदिर में कोई बैड वर्ड्स नहीं बोलते। तो उधर के वातावरण में वो पावित्र्य होता है। जो मूर्ति होती है उसमें वो एनर्जी होती है। जैसे अभी अयोध्या में जैसे भगवान राम की जो बाल अवस्था की जो मूर्ति है, हम तो इमेज में भी देखते हैं, तो वो सात्विकता हमें फील होती है। तो ईश्वर पे सरेंडर भाव। और दूसरा क्या होता है कि अहम, अहम, अपना, और काम क्रोध मद मोह माया मत्सर, ये षड्रिपु, ये हमारे दूर होते हैं जब हम ईश्वर का अस्तित्व मान्य करते हैं। और हमारे ऊपर भी कोई हायर पावर है, वो हमें समझना चाहिए। अगर ऐसे रहा ना कि मैं ही हाँ मुझे सब आता है, मुझे किसी की जरूरत नहीं, मेरा मेरा मेरा। तो जब हम किसी को सरेंडर करते हैं, और देखो ऐसे मैंने एक भाष्यकार का एक पढ़ा था कि मतलब, और एक तो है कि जैसे ईश्वर के हम भक्ति करना, ये तो सारी चीजें हैं, लेकिन इसमें और एक क्या है कि
अगर हम किसी को मानते हैं, मतलब हमें, अगर हम ऐसे समझते हैं कि मैं खुद को, तो ईगो हमारे अंदर आ जाता है, अहम। तो लेकिन अगर हम किसी को, जैसे हम छोटे बच्चे बड़ों का आदर करते हैं, बड़ों का अगर आदर करेंगे, बड़ों की बात मानेंगे, तो बड़ों के जो एक्सपीरियंसेस है तो उनको उसका फायदा होता है। नहीं तो क्या, मुझे ही सब आता है, मुझे ही सब आता है, तो उसके कारण उनका उसमें क्या होता है, प्रगति नहीं होगी, उन्नति नहीं होगी, वो सीख नहीं पाएंगे। जैसे टीचर है, तो टीचर को हमसे कुछ तो चीज आती है स्कूल के, तो जब टीचर के प्रति हम समर्पित भाव रखेंगे, नहीं तो क्या बोलेंगे, अरे ये मैथ्स की टीचर है, इसको कुछ भी नहीं आता, तो हम क्या सीख पाएंगे क्या मैथ्स। तो वैसे ही भगवान के प्रति जब हम सरेंडर की भावना करेंगे, समर्पण की भावना रखेंगे, तो आत्मा का परमात्मा में विलीन होगा। नहीं तो योग कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, और हम बोलते हैं कि भगवान कुछ नहीं होता, ये सिर्फ ऐसे ही बनाया हुआ है, स्टोरी है। तो हम भगवान की, मतलब जैसे आत्मा का परमात्मा में मिलन है, योग में जो कुंडलिनी जागरण है, योग की जो, तो वो अभ्यास फिर हम कैसे फील करेंगे। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आप लोगों को कि एक लेडी बोल रही थी कि मैम ये आप कुछ भी बताते हो, कुछ भी, ऐसा कुछ भी नहीं रहता, ऐसा सबकॉन्शियस माइंड और ये और वो, क्योंकि समर्पण भाव नहीं है। अहम अस्मि, अहम अस्मि, हमें क्या बनना है, अहम ब्रह्मास्मि, जो कुछ है वो भगवान का, मैं भी, मैं भगवान का ही आत्मस्वरूप हूँ। सभी लोगों में भी जब हम ब्रह्म तत्व देखते हैं, ईश्वरी शक्ति, तो उनसे भी हम अच्छे से बात करते हैं। छोटे बच्चों से लेकर सब में हमें ईश्वर का अंश देखना चाहिए। ईश्वर सिर्फ हमें ऐसे मंदिरों में नहीं मिलते, वो तो हमारे अंदर ही है। आप लोगों ने वो स्टोरी सुनी है क्या, जिसमें बताया है कि पहले भगवान ने सृष्टि का निर्माण किया, फिर भगवान ने एक एक चीज का निर्माण किया, फिर भगवान को ऐसे लगा कि सब सृष्टि निर्माण किया, सब किया, और लोग ना ऐसे पूजा पाठ और ये सब चीजें करते थे उसमें ज्यादा, तो उन्होंने ऐसे बताया कि मेरा स्थान तो उनके अंदर ही है। मतलब कैसे होता गया कि जैसे एक एक चीज बनाते गए, तो उनको मतलब लोगों में अहम भाव आता गया, अहंकार आता गया, जैसे मैं। तो भगवान ने क्या किया, खुद को ही अपने, हर किसी के अंदर उनका अंश बनाया। तो इसीलिए ऐसे बोला जाता है कि हर किसी के अंदर ईश्वरी तत्व होता है। तो इस प्रकार हम जब ईश्वर को मानते हैं, श्रवण कीर्तन मनन, जब ईश्वर से समर्पित भाव हम रखते हैं, तो वो हमें आत्मोन्नति तक लेकर जाता है। इसमें ऐसा ही नहीं है, सॉफ्टवेयर में हो, किसी भी फील्ड में हो, जब हम भगवान के प्रति समर्पित भाव रखते हैं, तो हर किसी क्षेत्र में हम सक्सेसफुल होते हैं। ये एक है। बाद में ये यम नियम आसन, आसन में भी क्या है, जैसे आसन के तो तीन सूत्र है, स्थिर सुखम आसनम, प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम, तथो द्वंद्वान विघातः। तो जैसे आसन में स्थिरता, तो मतलब स्थिरता तो सबको क्या लगता है, सिर्फ शरीर की स्थिरता, तो उसमें शरीर के साथ मन की भी स्थिरता होनी चाहिए, और दूसरा अंतर इंद्रियों की भी स्थिरता होनी चाहिए। जैसे आप लोगों ने रिक्षासन लिया है, और ध्यान इधर उधर जा रहा है, तो उस दिन आपका रिक्षासन होल्ड नहीं हो पाता। जब भी आप एक पॉइंट पर ध्यान स्थिर करोगे, प्रॉपर कंसंट्रेशन रखोगे, तभी आप लोग अच्छे से रिक्षासन या बैलेंसिंग कोई भी आसन है वो कर पाते हो। जब भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं, कॉम्पिटिशन्स में क्या किया जाता है, या प्रगत जो भी क्लासेस हम, जो भी हम सर्टिफिकेशन करते हैं, पहले हमारे पल्सेस चेक किए जाते हैं। कंपटीशन में तो ऐसे हमेशा स्पर्धा में होता है, पल्सेस पहले चेक किए जाते हैं। तो पहले जो पल्सेस है, तो आसन लेने के बाद हमारे पल्स रेट कम होने चाहिए, हार्ट बीट्स भी कम होने चाहिए, हमारे ब्लड सर्कुलेशन भी हमारा नॉर्मल, तो तब नंबर, ऐसा नंबर नहीं आता कि आइडियल पोस्चर में आसन कर लिया तो फर्स्ट आ गए। तो उस चीज को भी होता, इम्पोर्टेंस उस चीज का भी है कि हमारी सांसों की लय धीमी होनी चाहिए, अंतर इंद्रिय जो है। तो जैसे, नहीं तो क्या करते हैं स्टूडेंट्स आजकल, तो गलत आसन लेते हैं टीटीसी में, तो रोज रोज इस चीज को सिखाना पड़ता है, बार बार ये तीनों सूत्र दोहराने पड़ते हैं कि स्थिरता के साथ लो, डिसिप्लिन के साथ लो। तो शांति से आसन लेंगे, शांति से आसन छोड़ेंगे। उसके बाद जैसे प्रयत्न शैथिल्य से हम आसन में स्थिर हो गए, तो तत्व द्वंद्वान विघातः, जैसे सुख हो, दुख हो, हानि हो, मान हो, अपमान हो, सभी चीजों में हम, सभी चीजों को हम दृढ़ता के साथ निभा, मतलब फेस कर पाएंगे, जैसे भगवत गीता में भी बताया हुआ है उस प्रकार। तो वैसे उस प्रकार हमें आसन करना चाहिए, शरीर के साथ मन की भी स्थिरता, और शरीर के इंद्रिय, अंतर इंद्रिय भी हमारे पूरी तरह से शांत होने चाहिए, इस प्रकार हमें आसन लेना चाहिए। और जब हम ऐसा आसन लेंगे, तो हमारा शरीर, जैसे मैंने बोला प्राणायाम करना है,
तो प्राणायाम के लिए शरीर मजबूत होना चाहिए ना। प्राणायाम के फायदे जैसे ग्रंथार्गत क्या बोला है, जब हम चार समय हम 1.5 1.5 घंटे जब एक एक प्राणायाम का हम अभ्यास करते हैं, तब जाकर हमें ग्रंथार्गत मतलब जो उसके जो फायदे हैं शरीर अंतर्गत, वो ऐसे 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट कर लिया प्राणायाम, 1 2 दिन किया 2 4 दिन नहीं किया तो फायदा मिलेगा क्या? उसको रेगुलर करना पड़ेगा शरीर से। जब और देखो, अगर शरीर में हमारे कोई व्याधि आ जाती है ना, सबसे पहले तो व्याधि मन में ही आती है। मन में विकार आते हैं, वो बाद में शरीर पे दिखते हैं, जैसे स्ट्रेस है कुछ भी जो होते हैं विकार। तो जैसे जब हमारा शरीर पूरा हल्का होता है आसनों से शुद्धि क्रियाओं से, आप लोग खुद खुद अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो फील किया होगा, हमें फ्रेश एक्टिव महसूस होता है। योग करने के बाद भी स्टूडेंट्स बोलते हैं ना, क्योंकि नाड़ियों में जो मल होता है, मल से भरी हुई नाड़ियां जो है, नाड़ियों का मल निकलता है, जैसे स्पंज है। स्पंज में जो ऐसे बहुत गंदा ऐसा कीचड़ से ऐसा भरा हुआ है, ऐसा कोई स्पंज है, तो हम उसको पानी में डालेंगे, पानी में निचोड़ के ऐसे उसको धोएंगे, या पानी है उस स्पंज में हेवी है, स्पंज में पानी है तो उसके कारण वो हेवी है, तो हम क्या करते हैं, उसको ऐसे पूरा निचोड़ते हैं, उसको ट्विस्ट करते हैं, दबाते हैं, अलग अलग चीजों से उसका अंदर का सारा पानी निकाल देते हैं, वो पूरा क्लीन भी हो जाता है। और दूसरा क्या हो जाता है, उसका हेवीनेस कम हो जाता है, हल्कापन आ जाता है। वैसे ही हमारे अंदर के टॉक्सिन्स, मल, नाड़ियों का मल सब निकल जाता है, और हमारा शरीर फ्लेक्सिबल भी होता है और हल्का भी होता है, और उसके कारण मन भी हमें एक्टिव फील होता है। प्राण ऊर्जा जो है, नाड़ियों में अगर मल हो तो सारे शरीर में प्राण ऊर्जा संचार नहीं करती, लेकिन मल नाड़ियों का कम किया तो क्या होता है, शरीर में प्राण ऊर्जा का संचार अच्छे से होता है, तो सभी फंक्शन, सारे ऑर्गन्स की फंक्शन अच्छे से होंगे। उसके बाद है प्राणायाम। प्राणायाम की डेफिनेशन क्या है, जैसे बताई है योग महर्षि पतंजलि ने, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योर्गति विच्छेदः प्राणायामः। तो जैसे श्वास और प्रश्वास की गति पर विच्छेद लगाना, उसके समय को बढ़ाना, तो उससे क्या होता है, हमारा मन शांत। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योर्गति विच्छेदः प्राणायामः। तो श्वास और प्रश्वास की गति पर विच्छेद लगाना मतलब प्राणायाम है। मतलब जैसे हम सांस लेते हैं, तो जैसे नॉर्मली हम क्या करते हैं, डायरेक्ट सांस लेते हैं छोड़ते हैं। प्राणायाम करते हैं तो क्या करते हैं, सांस लेते हैं, कुछ समय होल्ड रखते हैं, फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हैं। नॉर्मली 1 मिनट में हम 15 से 16 बार सांस लेते हैं, लेकिन जब हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो 1 मिनट में 8 बार 6 बार ऐसे अपनी अपनी हर किसी की क्षमता के साथ हम प्राणायाम लेते हैं। ऐसे बोला जाता है जन्म से ही हमारी सांसें काउंटिंग बताई जाती है कि इतनी काउंटिंग तक हम जिएंगे, ग्रंथार्गत लिखा हुआ है ये। तो एक भी सांस उससे हम ज्यादा नहीं लेते या कम नहीं लेते। तो इसलिए जैसे हम प्राणायाम के अभ्यास से क्या होगा, सांसों की लय कम होगी, तो उतनी सांसें बचेगी। दूसरा क्या है, जब भी हमें गुस्सा आता है, तनाव लेते हैं, किसी स्ट्रेस लेते हैं, तो हमारे हार्ट बीट्स बढ़ जाते हैं, सांसों की लय बढ़ जाती है। तो उसके कारण शारीरिक भी जो है अस्वास्थ्य, मानसिक अस्वास्थ्य बढ़ता है, शरीरांतर्गत दोष उत्पन्न होते हैं, तो उन हार्मोनल इनबैलेंस हो जाता है, स्ट्रेस एंजाइटी डिप्रेशन। तो प्राणायाम के अभ्यास से ये सारी प्रक्रियाएं हमारी कम होती है। जैसे पहले क्या था कि हमारी जो योगिक, सबसे पहले तो कैसे कि हमारे जो सारे ग्रंथ हैं, योग के जो ग्रंथ है, जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी को पूरा जलाया गया, उसमें लाइब्रेरी में सारे ग्रंथ जो सारे जल गए, या बाकी भी जैसे यौगिक प्रक्रियाएं लुप्त होती गई, आगे आगे नहीं बढ़ती गई। तो उसके कारण क्या है कि साइंटिफिक हमें पता नहीं, तो पिछले जैसे मॉडर्न 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 वेस्टर्न कल्चर अपनाने के चक्कर में हमारी इन प्रक्रियाओं को, हमारी इन चीजों को हम पीछे छोड़ते गए। दूसरा क्या है कि योग को अभी तक एक भी नोबेल नहीं मिला है, क्योंकि उसके ऊपर ऐसे कुछ रिसर्चेस और ऐसे ज्यादा बड़ी मात्रा में नहीं, अभी तो बहुत रिसर्चेस शुरू हुए हैं, लेकिन जितना चाहिए उतनी व्यापक मात्रा में अभी तक नहीं है। लेकिन जैसे योग के, अभी प्राणायाम के रिगार्डिंग कितने सारे रिसर्चेस बने हैं, जैसे भस्त्रिका के अभ्यास से लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है, और ऐसे कितने सारे। तो उस प्रकार हमें प्राणायाम तो महर्षि पतंजलि ने सिर्फ तीनों सूत्रों में एक्सप्लेन किया है कि प्राणायाम का तस्मिन सती का है, फिर क्या है, ततक्षीयते प्रकाश वर्णम, मतलब क्या होता है कि प्रकाश का आवरण, हमारा मतलब जो है, जो अंधकार जो है वो हमारे अंदर से निकल जाता है, प्रकाश का आवरण। जैसे लैंप है, तो लैंप के ऊपर अगर ब्लैकिश पूरा जम गया है तो प्रकाश बाहर नहीं आता, तो हम जब उसको पोंछते हैं तो आता है। वैसे ही जब हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, योग का अभ्यास करते हैं, तो जैसे मतलब मेरा शरीर, मैं अहम,
ये सारी चीजें हमारे अंदर से निकल जाती है, बाहर की चीजों से ध्यान हटकर अंदर की तरफ आता है। ये सारी चीजें प्राणायाम से साध्य होती है। दूसरा है प्रत्याहार, मतलब क्या है, पंच ज्ञानेंद्रियों से जो भी ज्ञान प्राप्त होता है बाहरी विषयों का, तो पंच ज्ञानेंद्रियों पर कंट्रोल लाकर बाहरी चीजों से ध्यान हटाकर अंदर की तरफ ध्यान लेकर जाना, मतलब क्या है प्रत्याहार। तो जैसे यम नियम आसन प्राणायाम, ये क्या है, ये हमारे बहिर्ंग योग है। इसका इसके कारण हमारा ध्यान बाहर की चीजों में रहता है। और धारणा ध्यान समाधि, ये क्या है, ये अंतरंग योग है, मतलब हमें अंदर से खुद से कनेक्ट करते हैं। और बहिर्ंग योग और अंतरंग योग का ब्रिज क्या है, प्रत्याहार। प्रत्याहार अंतरंग योग और बहिरंग योग का ब्रिज है। तो हमें बाहरी चीजों से ध्यान हटाकर हमारा ध्यान अंदर की तरफ जाने में मदद होती है, पंच ज्ञानेंद्रियों पर कंट्रोल पाकर। जैसे क्या होता है, पहले स्टार्टिंग में हम मेडिटेशन करने लगे, एक इजी सी एक चीज आप खुद से रिलेट करो, कि जैसे हम स्टार्टिंग में मेडिटेशन कर रहे हैं, हम घर से ही अभी आजकल ऑनलाइन कितनी चीजें करते हैं, तो बच्चे अगर शोर कर रहे हैं या कोई आ रहा है कोई जा रहा है, आजू बाजू से आवाज आ रहा है, तो हमारा ध्यान जो भी मेडिटेशन है उससे ज्यादा उन चीजों पर जल्दी चला जाता है। लेकिन रोज रोज हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कि वो जो ध्यान है उसको रोज प्रैक्टिस कर रहे हैं, रोज प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो एक समय क्या आता है कि बाहरी चीजों पर हम ध्यान नहीं देते। आवाज उतना ही हो रहा है उसका, लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं देते। जैसे कि अगर हमने नया घर लिया या नई जगह पर शिफ्ट किया, वहां पर रेलवे स्टेशन पास में ही है, ओके, तो जैसे रात के समय या कभी भी जैसे रेलवे आ रही है जा रही है, स्टार्टिंग स्टार्टिंग में हमारी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, लेकिन बाद में हमारे सबकॉन्शियस माइंड उसको उसमें सेट हो जाता है ऐसे, तो फिर हम उस चीज को टेक अवे लेते हैं, हमें गहरी नींद लगती है। मतलब बाहरी चीजों से हमारे ध्यान हटाने की, मतलब वो कानों से सुन रहे हैं लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। वैसे ही प्राणायाम धारणा, हमें स्थूल आलंबन लगाना है, मतलब अगर ओमकार तो ओमकार पर ही आलंबन हमें करना है, तो हम बाहरी चीजों पर ध्यान नहीं देंगे। तो ये स्थिति हमें प्राप्त करनी है। तो अगर तो इसके लिए पंच ज्ञानेंद्रियों पर हमारा कंट्रोल होना चाहिए, कि आंखों से, जैसे क्या होता है, हम आंखों से हमें एक ही आलंबन पर ध्यान लगाना है, या इधर उधर ध्यान दिया तो क्या होगा, जो चीज दिख रही है वो थॉट्स मन में आएंगे। या कानों से कुछ सुनाई दे रहा है और हमारा ओमकार पर ध्यान है, तो मन में उनके विचार आएंगे। तो विचार ना भटके, इसके लिए क्या है, पंच ज्ञानेंद्रियों पर हमारा, जैसे कछुआ क्या करता है, अपने सारी इंद्रिय अंदर ले लेता है, उसी प्रकार हमें अंतरंग में, बहिर्रंग से अंतरंग में प्रवेश करना है, बाहरी चीजों से पूरे ध्यान हटाकर। तो जैसे फिर धारणा, धारणा में क्या है, किसी एक स्थूल आलंबन पर ध्यान लगाना। जैसे इसमें एक एग्जांपल समझो, इजी सा, कि जैसे ओमकार की फ्रेम है, ओमकार का प्रतीक है, कोई भी एक सात्विक आलंबन हमें लेना है और उसी पर हमें ध्यान केंद्रित करना है, मन में दूसरे विचार नहीं आने देने हैं। धारणा में क्या होता है, धारणा की स्थिति, और एक इम्पोर्टेंट, अभी बहुत इंपॉर्टेंट हमारी मेडिटेशन से रिगार्डिंग है, कि क्या लगता है सबको, जैसे अभी आप लोगों ने मेडिटेशन का क्लास लगाया, कई सारे बिगिनर्स हैं, कई लोग वो बता रहे थे कि उनका ध्यान नहीं लगता ज्यादा समय। तो ऐसा हो जाएगा क्या कि 21 दिन की क्लास की और आप बहुत समाधि की स्थिति में चले गए, आत्मा का परमात्मा में, ऐसा नहीं होता। इसकी स्टेप्स हैं, जैसे हम फर्स्ट में जाते हैं, फर्स्ट में ABCD सीखते हैं, फिर वर्ड बनाना सीखते हैं, वैसे मेडिटेशन में भी सबसे पहले उसकी स्टेप्स है, डायरेक्ट कोई समाधि में नहीं जाता या गहरे ध्यान में नहीं जाता। धारणा ध्यान समाधि, पहले धारणा परिपक्व होनी चाहिए। धारणा ये अंतरंग योग की पहली स्टेप है। फिर उसके बाद जब धारणा में हम परिपक्व हो जाएंगे, पूरी तरह से पक्के तैयार, तो उसके बाद हमारा ध्यान लगेगा। फिर ध्यान पूरा तरह से परिपक्व हो गया, तब हमारा आत्मा से परमात्मा में विलीन होगा। मतलब जैसे ओमकार का प्रतीक, इसमें एग्जाम्पल याद रखो, जैसे ओमकार की फ्रेम है, तो ओमकार की फ्रेम में हमें क्या करना है, धारणा क्या लगानी है, कि ओमकार की फ्रेम के अंदर जो ओमकार है, अकार उकार मकार का और बिंदु ऊपर, तो हमें उसमें से किसी एक स्थूल आलंबन पर ध्यान लगाना है। अगर पॉइंट पर, तो पूरा ध्यान हमारा ऊपर की बिंदु पर होगा, मन में कोई विचार नहीं, पूरा ध्यान सिर्फ उस पॉइंट पर, स्थूल आलंबन पर। लेकिन क्या होता है, ध्यान ओमकार पर है और मन में क्या आता है, अरे मुझे इसके बाद क्या काम करना है, यार ये मेरा ये काम आधा छूट गया, तो ध्यान बाहर चला गया,
फिर हमने क्या किया, ध्यान को फिर से ऊपर, उसके ऊपर बिंदु के ऊपर लेकर आ गए। फिर क्या हुआ, 2 मिनट में ये होता है ना आप लोगों के साथ कि नहीं होता, मेडिटेशन में बैठे ध्यान में। तो थोड़ा सा ये कर रहे हैं, फिर ध्यान भटक जाता है। तो क्या होता है, डॉट डॉट पास में, जैसे पानी की बूंदे हैं जो फास्ट 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 गिर रहे हैं, मतलब धारणा की स्थिति। थोड़ी समय ध्यान लग रहा है, ध्यान बाहर जा रहा है, फिर से हम ध्यान लेकर आ रहे हैं ओमकार की फ्रेम में, फिर से ध्यान बाहर जा रहा है। तो ये हो गई धारणा की स्थिति। तो इसको हमें पूरी तरह से पक्का कैसे करना है, जैसे अर्जुन को सिर्फ पंछी की आंख दिख रही थी, बाकी कोई चीज नहीं दिख रही थी। तो उस प्रकार हमें हमारा स्थूल आलंबन इष्ट देवता की प्रतिमा हो सकता है, ओमकार की प्रतिमा हो सकता है, या सूरज है, चंद्रमा है, कोई भी जो सात्विक आलंबन है, इष्ट देवता की इमेज हो सकती है, जो भी किसी भगवान की भी जो मूर्ति है, कुछ भी जो है स्थूल जो सात्विक आलंबन है, सात्विक ही लेना है, क्योंकि उस प्रकार के ही विचार हमारे अंदर आते हैं। तो उस प्रकार स्थूलता, स्थूल रूप से पूरी तरह से उस बिंदु पर ही ध्यान, कि मन में कुछ भी विचार नहीं आ रहा है, तब हमारा धारणा की स्थिति परिपक्व हो जाएगी। फिर उसके बाद क्या है, ध्यान जैसे बंद आंखों से भी, जो खुली आंखों से बिंदु देखा है, आंखें बंद की है, फिर भी सिर्फ उसी बिंदु पर ध्यान। मतलब क्या, धारणा में क्या हो रहा था, ध्यान बाहर जा रहा था, थोड़ी समय आ रहा था, लेकिन ध्यान में क्या होता है, ज्यादा समय, जैसे पानी की बूंद है, एक बूंद गिरी, 2-3 मिनट का गैप, फिर दूसरी बूंद गिरी। धारणा में क्या हो रहा था, एक एक सेकंड 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 के बाद एक एक बूंद गिर रही थी, मतलब सिर्फ 1 मिनट में, 2 मिनट में ध्यान बाहर चला जा रहा था। लेकिन ध्यान में क्या हो रहा है, उसी चीज पर ज्यादा समय आपका ध्यान रह रहा है। तो क्या होगा, बार बार ध्यान जो बाहर भटकेगा, तो उसका समय कम हो जाएगा। जो धारणा में बार बार धारणा टूट रही थी, ध्यान टूट रहा था, तो ध्यान में क्या होगा, ज्यादा समय हमारा एक ही चीज पर, बंद आंखों से भी सिर्फ वही चीज कानों से भी सुनाई देगी, आंखें बंद है, बंद आंखों से भी दिखाई देगी, सिर्फ पूरा। तो बीच बीच में ध्यान थोड़ा सा बाहर जाएगा, लेकिन क्या होगा, उसका प्रमाण कम हो जाएगा, ज्यादा समय कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे। और बाद में क्या स्थिति आ जाएगी, कि वो जो ओमकार है या इष्ट देवता है, कि हम उसके अंदर ही चले जाएंगे, मतलब वो ओमकार अलग है और हम अलग है, ये भावना नष्ट हो जाएगी। तो वो क्या आ गई, समाधि स्थिति। तो क्या होता है, ये पूरा स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, एक एक स्टेप से हम अंदर की तरफ आते हैं। तो जैसे आपको धारणा में त्राटक, त्राटक भी एक धारणा की स्थिति में आता है। तो जैसे त्राटक सिखाया जाएगा, इसीलिए मैं जो भी चीज है वो आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप ही सिखाने वाली हूँ। और जो सिखाया है ना, मैंने बताया वैसा सब लोग, जैसे अभी आज हमने देखा, सारे अष्टांग योग जो आप लोग पालन करते ही होंगे, वो चीज मैंने कल भी रात के समय विजुअलाइज जैसे हम करते हैं फील, तो मैंने बोला भी कि अरे बाप रे, इस बार प्राणायाम के सभी स्टूडेंट्स, उनकी एनर्जी, उनकी ये अच्छी है ओरा। लास्ट टाइम का कैसे था कि मैम ने ये नहीं दिया, मैं ये नहीं मिला, अरे कुछ सेटिस्फेक्शन ही नहीं रहता था, ये चाहिए वो चाहिए, मैं बार बार बता के थक गई कि तुम लोग इन चीजों में अटकने से ज्यादा यौगिक प्रक्रियाओं की प्रैक्टिस करो। तुम लोगों ने पूरा टीटीसी कोर्स कर लिया, तुम लोग बाकी के लोगों का लेने वाले हो, लेकिन 4-5 लोग, अरे बाप रे। तो वो ऐसा मैंने वही बोला कि इन लोगों को, और कुछ कुछ ऐसे होते हैं प्राणायाम के हमारे बैच में, कि ऐसा बॉन्ड बन जाता है और ऐसी एनर्जी फिर फील होती है सब, क्योंकि ग्रुप एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ऐसे फील होता है उन लोगों को कि वो उनको जो रिजल्ट्स की वो कब मिले, कब उनको अनुभूति आए, जब उन्होंने कनेक्ट किया क्लास को। जैसे किसी भी चीज में हमें, किसी भी चीज में, जैसे देखो मैं ट्रेकिंग भी जाती हूँ, किधर भी जाती हूँ ना, तो मैं क्या बोलती हूँ, नहीं रे वो थोड़ा सा ऐसा है उसका नेचर, लेकिन वो अच्छा ही है। तो मुझे सब क्या बोलते हैं, अरे तुझे कोई खराब कोई नजर आता है कि नहीं, किसने तुझे कुछ भी बोला, कुछ भी हुआ तो तू बोलती है नहीं नहीं वो अच्छा ही है, उसने मेरे साथ ऐसा किया, लेकिन नहीं वो नेचर से अच्छा है, क्योंकि मेरे रिगार्डिंग उसके ओपिनियंस होंगे, ऐसा उसको कुछ लगा होगा ऐसा, इसलिए उसको ऐसे लगा, मुझे चेंज करना चाहिए मेरे अंदर की वो चीज। तो वो भावना हमारे अंदर आनी चाहिए। तो यम नियमों का पालन जब हम करते हैं तो वो चीज हमारे अंदर आती है। तो हम कैसे, मेडिटेशन भी हम बहुत अच्छे से कर पाते हैं, अगर सभी चीजों में, जैसे मानसिक स्वास्थ्य ठीक है हमारा,
जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन भी है कि फिजिकली, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और स्पिरिचुअल, तीनों तरह, चारों चारों स्थिति, अभी वो चेंज होते रहते हैं डेफिनेशन, तो नई जो लेटेस्ट है तो उसमें ये चारों चीजें बताई हैं। तो इन चारों चीजों में वेलबींग जब हमारी है, हम पूरी तरह से स्वस्थ है, तो वही इंसान पूरी तरह से स्वस्थ है। तो इसके लिए अष्टांग योग का जो भी कुछ छूटा होगा आप लोगों का, तो धारणा की स्थिति कैसे शुरू करो, जैसे लेडीज लोग अगर बर्तन के समय धारणा पूरी बर्तन की क्लीनिंग में होनी चाहिए। जो भी काम कर रहे हो उसमें धारणा लगाओ। पढ़ाई कर रहे, जैसे देखो पढ़ाई करते समय ना 10 बार हो जाता है कि व्हाट्सएप देख ले, इंस्टाग्राम, 5-10 मिनट में किसी का मैसेज नहीं पढ़ा तो कुछ भी होने वाला नहीं रहता। तो वो एक चीज स्किप करो कि हम हमारी धारणा बीच बीच में ब्रेक किस चीज के कारण होती है, मोबाइल, इंटरनेट, ज्यादा टीवी देखना। तो वो चंचलता कम करनी है और स्वाध्याय करना है, अच्छी किताबें पढ़ो। अभी जैसे आज हमने अष्टांग योग पढ़ा, तो पातंजलि योग दर्शन का पीडीएफ मैं भेजूंगी। और देखो कुछ कुछ स्टूडेंट्स अभी ज्वाइन हो रहे हैं ना, तो थोड़ा सा 4-5 दिन के बाद नोट्स शेयर करूंगी, नहीं तो फिर रिपीट रिपीट करके ना सबको डिस्टर्ब होता है वो। ओके। और अभी आज का सेशन एंड करते हैं हम लोग। सबको सब समझ में आया आज जो सिखाया? हम्म। तो प्रार्थना लेते हैं। आंखें बंद, मन शांत, समकाया शिरोवेव, पूरा शरीर एक लाइन में, कमर गर्दन सीधी, चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान, पूरे दिन के सारे स्ट्रेस तनाव पूरी तरह से दूर। रोज हम जब भी प्रार्थना करेंगे तो पूरा ध्यान हमारी आज्ञा चक्र पर रखेंगे, थर्ड आई की तरफ। जो भी मंत्र हम उच्चारण करेंगे वो बंद आंखों से भी हमारी आंखों के सामने हमें दिखना चाहिए। इतनी साक्षी भाव से हम प्रार्थना करेंगे रोज। प्रार्थना का भी फायदा कब होता है? जब उसे माइंडफुलनेस के साथ 100% साक्षी भाव से हम करते हैं, पूरी समर्पण भाव से, पूरी श्रद्धा से, कंसंट्रेशन से। 3 बार ओंकार चैंटिंग। आ आ शांति मंत्र। शांति 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 ही। दोनों हाथ अपने आंखों पर धीरे से आंखें खोलें। हरिओम। बहुत